साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ फियर ऑफ फेलियर। क्यों हम क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो हमें एक्चुअली फेलियर से बचाते हैं। वी आर वेरी स्केर्ड ऑफ फेलियर, हारने से डरते हैं। और आप ये समझिए कि आजकल जो हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन दी अदर, बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हो रही है लोगों के साथ एंड विच इज़ हैपनिंग विच हैपन्स विद ऑल ऑफ लाइक एवरी पर्टिकुलर पर्सन इज़ दैट कि हम हारने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्यों है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं एंड कैसे हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट। So let us understand this thing first. Is that the fear of failure is actually it comes from various other factors in our life. तो आप समझो कि जैसे the first would be the school. तो आप ये समझिए कि स्कूल में हमारे अंदर ऐसी कंडीशनिंग की जाती है, हमारी सोसाइटल कंडीशन ऐसी होती है कि हमें फेलियर से बहुत ज़्यादा ना हमें डराया जाता है। सो लेट्स से आप जब बचपन में एग्ज़ाम देते थे और जब भी आप कुछ भी लेवल पे ट्राई करते थे और आप हार जाते थे या कुछ भी होता था, तो उसका अंडरलाइंग रीज़न क्या होता था? नंबर कटना, मार्क्स कम होना, ठीक है? टीचर से डांट होना, इवन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हारने पर या फेलियर पर काफ़ी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती। सो दिस इज़ एक्चुअली एक साइकोलॉजिकली कंडीशनिंग हो जाती है हमारे माइंड की कि यार हम अगर ये ट्राई करेंगे और हम हार गए तो हमारे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि जो बचपन से हमने जो फील किया है ना, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो अभी तक है हमारे माइंड में, राइट? तो वो कंडीशनिंग की वजह से इट काइंड ऑफ हैपन्स कि वी आर एक्चुअली बाउंड टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर ईजियर फॉर अस, और ऑल्सो वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स विच आर नॉट वेरी विच आर सेफ इन टर्म्स ऑफ दैट। और एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि ह्यूमंस आर वेरी लॉस अवर्स। हम लॉस अवर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमें खोने का ज़्यादा पेन होता है रादर देन गेनिंग का ज़्यादा चाहत। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे कि अगर आपको मैं 100 रुपये दूँ, राइट? अगर मैं बोलूँ कि आप ये करोगे तो आपको 200 मतलब 100 रुपये और मिलेंगे, अगर आप ये करोगे तो आपके 100 रुपये मतलब और चले जाएंगे। सो वॉट हैपन्स इन दैट केसेस दैट वी आर मोर अवर्स, द लॉस हर्ट्स मोर देन द गेन ऑफ 100 रुपीज़, राइट? So this actually happens in general, right? Also, what happens in the short term, we kind of take easier step, we kind of choose what is easier path for us to have that safe space in our mind. So the solution would lie specifically ki we have to tackle the conditioning which is there, right? So in order to tackle the conditioning, हमें ये समझना पड़ेगा कि what has happened from our childhood since now, हमारी जो conditioning हुई है उसके basis पे हमें we have to tackle that particular conditioning. Also, when you say that we kind of go for the easier choice in the short term, so there is a decision template which I specifically use, is that let's say there are two choices that you have, राइट? तो उनमें से एक चॉइस है जो इजी है और उसमें से जो दूसरी चॉइस है वो काफ़ी हार्ड है। तो ऑलवेज चूज व्हाट इज इन द शॉर्ट टर्म विच इज़ पेनफुल बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल गिव यू बेनिफिट्स, राइट? तो अगर 50-50 का फॉर्मूला है, जैसे आपके पास दो चॉइस है, तो ऑलवेज गो फॉर अ चॉइस विच इज़ for now it will give you some pain, some difficulties, but in the long run it will give you benefits, it will give you relaxation, and you will achieve more while taking that, right? So these are the basic, मतलब ये template है. I will also make videos on the decision making process, so stay tuned. Also there will be upcoming videos on the same, so stay tuned for that.